तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्मुन केदारा खारमा राव ने कहा है कि मुजव्वज़ा स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SNDP का बारिश के रुकने के बाद हैदराबाद में आगाज किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्मुन KTR ने रियासती कानून साज काउंसिल में कहा कि पहले मरहले में 858 करोड़ रुपए के काम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत उन इलाकों का अहाता किया जाएगा जो अक्टूबर 2020 में हुई बारिश की वजह से पानी में महसूर हो गए थे। वजीर KTR ने काउंसिल में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अफसोस इस बात का है कि ये काम शुरू नहीं किए जा सके क्योंकि जारिया साल टेंडर्स में ताखीर हुई। उन्होंने कहा कि टेंडर्स को हतमी शक्ल देने का काम किया जा रहा है। इस काम की तकमील और बारिश के मौसम के इख्तिताम के बाद इस माह के आखिर में काम शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रायन में मूसा नदी तक मुर्की नाले के काम मिसाली हैं। मजलिस की जानिब से ये काम करवाए गए हैं जो मिसाली नौयत के हैं। इस तरह के काम मुकम्मल शहर में करवाने की जरूरत है। విషయంలో గవర్నమెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది, స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నగరం యొక్క విస్తరణను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. మొదటి దశలో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ వీ హావ్ శాంక్షన్డ్ 858 crores worth of works. This saal, unfortunately, our tenders and other works also got delayed, so we could not start the process. But like I pointed out, we are in the final stages of completion of all tender works. Once that is done, the end of this month, we'll certainly, or even in the next 10 days, we'll start all the works. The entire length of stormwater drains, nalas, and drainage and sewerage system in the city of Hyderabad needs a thorough look. जो मुर्की नाला का काम किया गया ओल्ड सिटी में, वो मिसाल है सारे शहर के लिए. We believe in this 3R principle. पहली बात तो यह है कि remove the encroachment. First R will stand for removal of encroachment. Secondly, rehabilitate the family. जो भी वहाँ पे कोई गरीबी रहेगा नाला पे या तालाब के पास, गरीबी आएगा, गरीबी रहेगा, क्योंकि वो बदबू के पास और नाला के ठीक बगल में कोई रहना नहीं चाहता, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का है. दैट इज द सेकंड आर. और तीसरी आर है रिटेन द नाला विड्थ, क्योंकि हम लोग इंक्रोचमेंट निकाल देंगे पर अगर वहां उसको इमीडिएटली रिटेनिंग वॉल या एक मजबूत कोई कंस्ट्रक्शन करके अगर उसका नाला विड्थ हम लोग परमानेंटली रिटेन नहीं करते हैं तो फिर को बेमतलब हो जाएगा. तो इसीलिए हमने एक 3R एक प्रिंसिपल अपनाया और काम जल्द से जल्द शुरू करें. मिलादुन नबी का 14वां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से, जो पहाड़ी शरीफ हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं, बतारीख 9 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड सदर जलसा होंगे डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अल मारूफ मिकार पाशा साहब. मेहमान खुसूसी होंगे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी कादरी साहब, मुजद्दिदी शेखुल हदीस जामी निज़ामी. इंशाअल्लाह हर साल की तरह कुरान अंदाजी के जरिए हर जुमेरात पाबंदी के साथ महफिले दरूद पाक 313 में हाजिर होते हैं. उनमें से खुश नसीब को दाइये जलसा उम्रा भेजने की सादत हासिल करेंगे. इस बाबरकत जलसे में अपने दोस्त व अहबाब के साथ तशरीफ लाएं. बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड. दाइये जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब. कन्वीनियर जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब.